वार्डरोब डिजाइन। लास्ट टाइम मैंने इस पे जब एक डिटेल वीडियो बनाई थी, आप सब ने उसे बहुत पसंद किया था और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जो टॉपिक्स मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर नहीं किए थे उन्हें आज इस वीडियो में डिटेल में कवर करूंगी। यानी वार्डरोब का बेसिक स्ट्रक्चर किस मटेरियल से बनवाए, वार्डरोब के लिए कौन सा लैमिनेट सिलेक्ट करें, कलर्स क्या चूज करें, वार्डरोब मॉड्यूलर बनवाए या कारपेंटर मेड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग क्या होगी। तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दो क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करते करते आप भूल ही जाओगे। एक सेकेंड, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले समझते हैं बेसिक्स को, और बेसिक्स का फर्स्ट स्टेप होता है वार्डरोब का स्ट्रक्चर। वार्डरोब की आइडियल हाइट टेक्निकली रूम की सीलिंग तक जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल डिजाइन में एक लिमिटेशन होती है। जैसे मोस्ट प्लाईवुड, एमडीएफ और बोर्ड्स 8 फीट की हाइट तक अवेलेबल होते हैं। इससे ऊपर अगर आप सिंगल लॉन्ग शटर बनवाते हो तो आपको ऐसे 2 बोर्ड्स को ज्वाइन करना होगा और इससे शटर के ओवर द पीरियड बेंड होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? आपके पास 2 ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है 7 फीट हाइट, या फिर लिंटल लेवल के टॉप वाले पोर्शन को आप अलग ओवरहेड यूनिट बना दो। ये सेफेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल अप्रोच होती है। प्लस ओवरहेड कैबिनेट्स रेयरली यूज चीजों को स्टोर करने के लिए परफेक्ट होते हैं। वैसे तो आपको लिंटल लेवल पता होगा, फिर भी एक बार बता देती हूँ, आपके रूम के डोर और विंडो का जो टॉप लेवल होता है उसे लिंटल लेवल बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है, अगर आपको ओवरहेड यूनिट नहीं क्रिएट करना तो आप वार्डरोब में नीचे ड्रॉवर्स दे सकते हैं। ये ऑप्शन ऐसे रूम्स के लिए फिजिबल है जिसकी क्लियर हाइट 9 से 10 फीट की हो, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेशन है, हम वार्डरोब शटर्स को 8 फीट से लंबा नहीं करेंगे। इसके साथ आपके वार्डरोब शटर की कोई भी हाइट हो, ये स्टेप स्किप मत करना। डोर स्ट्रेटनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे आपके वार्डरोब शटर्स टाइम के साथ बेंड नहीं होंगे। वार्डरोब के डेप्थ 24 इंचेस रखना आइडियल होता है ताकि क्लोथ्स एंड हैंगर्स कंफर्टेबली फिट हो जाए। वैसे तो वार्डरोब जितना भी हो कम ही पड़ता है, फिर भी हम एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन अगर कंसिडर करते हैं तो पर पर्सन मिनिमम 3 फीट विड्थ का वार्डरोब होना जरूरी है। इंटरनल प्लानिंग प्योरली लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। लॉन्ग इंडियन वेयर के लिए लॉन्ग हैंगिंग स्पेस, फॉर्मल ज्यादा हो तो मीडियम हैंगिंग स्पेस, और डेली वेयर के लिए 10 to 12 इंचेस वाले शेल्व्स या ट्रॉलीज विल बी परफेक्ट। अब वार्डरोब स्लाइडिंग या ओपनेबल, सबसे पहले ये डिस्कशन सिर्फ तब इम्पोर्टेंट है जब आपके वार्डरोब एंड बेड के बीच में डिस्टेंस कम हो। वैसे दोनों ही टाइप्स के लिए आपके बेड एंड वार्डरोब के बीच में एटलीस्ट 2.5 से 3 फीट डिस्टेंस होना ही चाहिए। पर स्लाइडिंग वार्डरोब में आपको ओपनेबल वार्डरोब के कंपैरिजन में डेप्थ कम मिलती है, क्योंकि उसका जो ट्रैक और स्लाइडिंग शटर्स होते हैं वो दोनों की थिकनेस आपके टोटल 24 इंचेस डेप्थ में से ही रिड्यूस होगी। तो स्लाइडिंग वार्डरोब का मेन बेनिफिट है इसका सिमलेस मॉडर्न लुक, और इसे एक्सेस करने के लिए ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए। तो अगर आपके बेड एंड वार्डरोब के बीच में बस 2 फीट डिस्टेंस है, देन आपको स्लाइडिंग वार्डरोब ही सिलेक्ट करना चाहिए। ये कुछ बेसिक कंफ्यूजन्स तो दूर हो गई, पर कई बार लोग यही डिसाइड नहीं कर पाते कि रूम में वार्डरोब को अलोकेट कहाँ करें, जो कि फर्स्ट स्टेप है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स या आपके स्पेस में लेआउट, मटेरियल या कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं एक 1-to-1 वीडियो कॉल पर, जहां मैं खुद आपकी सारी क्वेरीज क्लियर करूंगी, और कंसल्टेशन बुक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन की, मॉड्यूलर वार्डरोब बनवाना चाहिए या फिर कारपेंटर मेड। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्लियर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वार्डरोब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। मॉड्यूलर वार्डरोब का सबसे बड़ा एडवांटेज है फैक्ट्री फिनिश, यानी जो पैनल्स, शटर्स, एज बेंडिंग और फिटिंग्स लगते हैं, सारी चीजें मशीन कट होती है, इसलिए एक्यूरेसी हाई होती है, गेप्स मिनिमम मिलते हैं और ओवरऑल फिनिश काफी प्रीमियम लगती है। इसके अलावा मॉड्यूलर वार्डरोब्स जनरली ब्रांडेड हार्डवेयर यूज करते हैं, जैसे हैटिच, हैफले, ब्लम और मेनी मोर, जिससे लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी ज्यादा मिलती है। अगर आपको अपने वार्डरोब में फैंसी एक्सेसरीज और हार्डवेयर पसंद है तो आप डेफिनेटली मॉड्यूलर वार्डरोब के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कारपेंटर मेड वार्डरोब में ये सारे हार्डवेयर यूज करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। कारपेंटर मेड वार्डरोब्स का बेनिफिट है कस्टम फ्रीडम। आप रूम के ऑड कॉर्नर्स, निशेस,
बीम्स या कॉलम्स के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट कस्टमाइजेशन करवा सकते हो। इसमें डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, बट फाइनल फिनिश की क्वालिटी फुल्ली कारपेंटर के स्किल्स पर डिपेंड करती है। इंस्टॉलेशन भी मॉड्यूलर वार्डरोब्स का प्लस पॉइंट है। ये 1 या 2 दिन में ही इंस्टॉल हो जाता है और ज्यादा मेस भी नहीं क्रिएट करता। कारपेंटर वार्डरोब्स साइट पे बनने की वजह से पूरा प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, डस्ट होती है और घर थोड़ा केओटिक हो सकता है। कॉस्ट के टर्म्स में मॉड्यूलर वार्डरोब्स कारपेंटर मेड वार्डरोब के कंपैरिजन में काफी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी और फिनिश का वैल्यू मिलता है। कारपेंटर मेड वार्डरोब्स कंपैरेटिवली बजट फ्रेंडली होते हैं, बस क्वालिटी कंट्रोल आपको खुद हैंडल करना होगा। अगर आप मॉड्यूलर वार्डरोब सिलेक्ट करते हैं तो मेक श्योर कि आप ट्रस्टेड ब्रांड या डीलर से परचेस करें जो आपको सूटेबल वारंटी दे, सो यू डोंट गेट बैड क्वालिटी फर्नीचर। वार्डरोब के कोर मटेरियल्स की बात करें तो अगर आपके स्पेस में मॉइस्चर का इश्यू नहीं है तो आप वार्डरोब के मेन स्ट्रक्चर को 18 mm MR ग्रेड प्लाईवुड से बनवा सकते हैं। अगर आपको थोड़ी हाई क्वालिटी चाहिए जो आपको बेटर वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे तो आप वार्डरोब 18 mm BWR प्लाईवुड या फिर HDHMR से बनवा सकते हैं। अब अगर इन दोनों में फर्क क्या है ये सोच रहे हो तो मेन डिफरेंस है प्राइस, यानी आपको ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना है, देन यू कैन गो विथ प्लाई। अब इनमें अगर आप PU फिनिश या एक्रेलिक ऐड करने वाले हो तो 18 mm प्लाई के ऊपर 4 mm की एडिशनल HDHMR या MDF की लेयर ऐड करनी होगी। और मोस्ट ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट ऑप्शन के लिए बेस्ट है BWP यानी बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड। अब वार्डरोब के शटर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है ब्लॉक बोर्ड, स्पेशली अगर आपके वार्डरोब शटर्स की हाइट 8 फीट हो, क्योंकि ये प्लाईवुड और HDHMR के कंपैरिजन में जल्दी बेंड नहीं होता है। और जैसे मैंने बताया, अगर आपको ग्लॉसी एक्रेलिक या PU फिनिश लेना है तो आपको ब्लॉक बोर्ड के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ MDF या HDHMR अप्लाई करना होगा। वार्डरोब के फिनिशेस की बात करें तो सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है लैमिनेट, क्योंकि ये स्क्रैच रेजिस्टेंट, लो मेंटेनेंस और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। लैमिनेट में आपको हाई ग्लॉस, मैट और सूट जैसे वेरिएशंस मिलते हैं। और उसके अलावा अगर लुक वाइज बात करें तो आपको वुडन, स्टोन, डेकोरेटिव जैसे बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे। इसीलिए डेली यूज वार्डरोब में लैमिनेट ऑलमोस्ट ऑलवेज सेफेस्ट चॉइस होती है। और अब तो आपको ऐसे ग्लास वाले लैमिनेट्स भी मिलते हैं जो एकदम ग्लास वाली ही प्रीमियम फील देते हैं, एंड वो भी लैमिनेट की स्ट्रेंथ एंड अफोर्डेबिलिटी के साथ। अगर आपको एक प्रीमियम, सिमलेस और कस्टम कलर लुक चाहिए तो PU फिनिश परफेक्ट ऑप्शन है। PU मैट और ग्लोसी दोनों ही बहुत रिच लुक देते हैं। हाई ग्लॉस लवर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है एक्रेलिक। ये ऑलमोस्ट ग्लास लाइक रिफ्लेक्टिव शाइन देता है जो एकदम ही हाई एंड लुक क्रिएट करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्लास शटर्स। ग्लास में यू कैन गो विद टिंटेड, बैक पेंटेड और फ्लूटेड ग्लास। ग्लास शटर्स में आप कोई दूसरा मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं, लाइक केन, जिसे ग्लास में ऐसे सैंडविच करके यूज किया जाता है। सेम विद वायर मेश ग्लास, जिसमें मेटल के थिन वायर्स को सैंडविच किया जाता है। बोथ लुक्स अमेजिंग। वार्डरोब के ओपनेबल शटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिंज क्वालिटी। मार्केट में नॉर्मल हिंजेस तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन सॉफ्ट क्लोज हाइड्रोलिक हिंजेस ही लॉन्ग टर्म में बेस्ट परफॉर्म करते हैं। इनसे शटर स्मूथली बंद होता है, नॉइज भी क्रिएट नहीं होती और हिंजेस टाइम के साथ लूज भी नहीं होते। ब्रांड्स लाइक हैटिच, हैफले, ब्लम, एप्को ये सारे रिलायबल ऑप्शंस है। ओपनेबल वार्डरोब्स में आप ऐसे W या डक हिंजेस भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल ऑप्शन है, बट एक कॉम्प्रोमाइज है कि जब भी आप शटर ओपन या क्लोज करते हैं तो नॉइज क्रिएट होता है। ड्रॉवर्स में सॉफ्ट क्लोज चैनल्स और ट्रॉलीज के लिए टेंडम्स जरूर ऐड करना। कभी भी पैसे बचाने के लिए हार्डवेयर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चीप हार्डवेयर यूज करते हैं और अगर वो जैम हो गए या खराब हो गए तो उसे चेंज करवाने में और भी ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है। स्लाइडिंग वार्डरोब्स में हार्डवेयर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लाइडिंग सिस्टम्स ऑलवेज हैवी ड्यूटी ट्रैक्स और गुड क्वालिटी रोलर्स वाली होनी चाहिए। इसमें भी आपको सॉफ्ट क्लोजिंग सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा। एक और स्मॉल बट सुपर इंपॉर्टेंट डिटेल होती है हैंडल्स। रिसेस प्रोफाइल हैंडल्स मॉडर्न एंड स्लिक होते हैं, स्पेशली स्लाइडिंग वार्डरोब्स में, क्योंकि प्रोजेक्शन वाले हैंडल्स ट्रैक में स्टक हो सकते हैं। स्लाइडिंग वार्डरोब्स के लिए आप हैंडल्स का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। जैसे जो फ्रंट शटर है उसमें आप प्रोजेक्टेड हैंडल यूज करें और जो इनर शटर है उसमें रिसेस्ड। ओपनेबल वार्डरोब्स में लॉन्ग प्रोफाइल हैंडल्स या स्लिक एज ग्रिप हैंडल्स ये दोनों ही क्लीन लुक देते हैं। अब ओपनेबल वार्डरोब में ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिंपल हैंडल्स यूज करें, आप ऐसे अमेजिंग क्रिएटिव हैंडल्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू टू गेट इंटरेस्टिंग टच इन योर वार्डरोब।
वार्डरोब एक्सेसरीज वो चीज होती है जो वार्डरोब को जेन्युइनली फंक्शनल और ऑर्गेनाइज्ड बनाती है और इसके हेल्प से आप वार्डरोब को फुल एक्सटेंट तक यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की। हैंगिंग सेक्शन में आप ऐसे सिंगल रॉड की जगह डबल हैंग यूज कर सकते हैं, जिससे शर्ट्स, टॉप्स और पैंट्स सब एक ही वर्टिकल स्पेस में कंफर्टेबली एडजस्ट हो सके। सेकंड सबसे प्रैक्टिकल एक्सेसरी है पुल आउट सिस्टम। पुल आउट ट्राउजर रैक, साड़ी ऑर्गेनाइजर, टाई बेल्ट ट्रे ऑर्गेनाइजर। This helps you to keep your wardrobe organized. सारी पुल आउट स्पेशली इंडियन होम्स के लिए काफी यूजफुल होता है। पुल आउट ट्रॉली भी एक ग्रेट ऑप्शन है। जब आप डीप वार्डरोब बनाते हो तो नॉर्मल शेल्व्स में चीजें पीछे छुप जाती है, बट पुल आउट में सब सीधा सामने विजिबल होता है। अब ड्रॉवर्स की बात करें तो उनमें पार्टीशन ट्रेज बहुत काम आती है। ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स, वॉच ट्रेज, रिंग सेक्शंस, बैंगल होल्डर्स, ये सब वार्डरोब को बुटीक स्टाइल फील देते हैं और डेलिकेट आइटम्स को सिक्योर रखते हैं। अगर आप कारपेंटर मेड वार्डरोब में जा रहे हो या फिर आपका एग्जिस्टिंग वार्डरोब है तो आप ऐसे लूज ऑर्गेनाइजर्स भी ऐड कर सकते हैं। डेली एसेंशियल्स के लिए अंडरगारमेंट या सॉक्स डिवाइडर्स ऐड करने से क्लटर लिटरली हाफ हो जाता है। शूज के लिए आप एडजस्टेबल शू शेल्स, टिल्ट आउट शू रैक या इवन मेश फ्रंट पुल आउट्स यूज कर सकते हैं, जिससे वेंटिलेशन भी मिलती रहेगी। अगर आपके पास हिल्स या बूट्स ज्यादा है तो उनके लिए सेपरेट टॉल सेक्शन प्लान करना बेस्ट होगा। लॉन्ड्री को हाइड रखने के लिए बिल्ट इन लॉन्ड्री बास्केट पुल आउट बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है, या फिर आप ऐसे यूज्ड क्लोथ शटर बनवा सकते हैं, विच इज सुपर प्रैक्टिकल। साथ में आप वार्डरोब साइड वॉल में और शटर्स के पीछे पुल आउट मिरर भी ऐड कर सकते हैं। स्पेस भी बच जाएगा और ड्रेसिंग इजी हो जाएगा। वार्डरोब बनवाते वक्त तो इस चीज को बिल्कुल ही अवॉइड मत करना, जो है एलईडी सेंसर लाइट्स। ये एक्चुअली बहुत हेल्पफुल होती है। इसमें ऐसे शटर्स खोलते ही लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, चीजें क्लियरली दिखती है और ओवरऑल वार्डरोब का प्रीमियम फील भी इंक्रीज हो जाता है। एंड फाइनली फीमेल्स के मेकअप एंड एक्सेसरीज कलेक्शन ज्यादा होता है, तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड वैनिटी ड्रॉवर्स, एक्रिलिक टॉप ऑर्गेनाइजर्स या स्लाइडिंग ज्वेलरी ट्रेज नेसेसरी होती है। वार्डरोब के लिए कलर कैसे सिलेक्ट करें, ये मेरी इस कलर थियरी वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आप चाहते हो कि मैं अपने फेवरेट कलर कॉम्बिनेशंस आपके साथ शेयर करूँ, तो ऑफ कोर्स आप गलत नहीं हो। पहले ही बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले लैमिनेट में बेस्ट कलर कॉम्बिनेशंस है वार्डरोब में पीयू करवा रहे हो तो बेस्ट शेड्स है, एंड एक्रिलिक फिनिश चूज कर रहे हो देन यू कैन गो विद न्यूट्रल कलर्स, जैसे शेड्स ऑफ बेज, क्रीम एंड लाइट ग्रे। वार्डरोब की कॉस्टिंग की बात करें तो वो डिपेंड करता है वार्डरोब मटेरियल्स पे, उसके सिलेक्शन पे और उसे बनाने वाले वर्कर पे। एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के लिए हम अज्यूम करते हैं 6 फीट बाय 8 फीट साइज का वार्डरोब और उसी के बेसिस पे हम डिफरेंट मटेरियल्स के कॉस्टिंग समझेंगे। सबसे पहला है लैमिनेट फिनिश। 6 फीट बाय 8 फीट साइज के वार्डरोब में लैमिनेट फिनिश की कॉस्ट आएगी अप्रोक्स 75,000 रुपीज। अगर एक्रिलिक फिनिश यूज करते हैं तो उसकी टेंटेटिव कॉस्ट होगी 85,000 रुपीज। अगर प्रीमियम फिनिश में जाना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो पीयू फिनिश या ग्लास वार्डरोब। पीयू फिनिश की सेम साइज के वार्डरोब की कॉस्ट होगी 1,10,000 रुपीज और सेम साइज का वार्डरोब अगर हम एल्यूमिनियम प्रोफाइल शटर्स एंड ग्लास के साथ बनवाते हैं तो उसकी कॉस्ट होगी 1,20,000 रुपीज। ये सारी कॉस्ट कारपेंटर मेड वार्डरोब्स की थी। अगर आप यही साइज का वार्डरोब मॉड्यूलर में बनवाते हैं तो उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट होगी 1,20,000 रुपीज। अगर आप प्रीमियम एक्सेसरीज और हार्डवेयर ऐड करते हैं तो ये सेम साइज का वार्डरोब 2,50,000 तक भी जा सकता है। तो अगर इस वीडियो से मैं आपकी वार्डरोब डिजाइन करने में थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई हूँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना और ऐसे इंटीरियर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारे कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने स्पेस का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत हेल्प करेगी। Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.